नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट स्टोरी बुक्स के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 7वीं संस्कृत, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, अष्टमा पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यहां पर हम देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है स्व। क्या दिया है? स्व इति पदस्य विलोम पदम किम। स्व इति विलोम पदस्य विलोम पदम किम। तो यहां पर स्व शब्द का विलोम पद क्या होगा? विलोम का मतलब उल्टा, स्व मतलब कल। ठीक, तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा? ह्या मतलब बीता हुआ कल। ठीक, पर जो हमारा भी एक बीत चुका है कल और ये आने वाला कल, तो ये आप एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है तिष्ठति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तिष्ठति क्रियापद है, इसका कर्ता कौन होगा? मतलब कौन यहाँ पर बैठने की बात कर रहा है? बालिका दर्शना, दर्शनया गिरिजा एका। तो कौन कर रहा है यहाँ पर बैठने की बात? तो बालिका कर रही है। ठीक है ना, बालिका तिष्ठति। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है जानासि इति क्रियापदे कहा मूल धातु। जानासी धातु, जानासी क्रिया में इसमें मूल धातु कौन सी है? तो जा, ज्ञा, जान और ज्ञा। तो यहाँ पर आपकी ज्ञा धातु है जानासि। ठीक, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है यहाँ ज्ञा धातु से। प्रश्न क्रमांक चौथे नंबर का दिया हुआ है मालिन्याह। क्या लिखा है? मालिन्याह इति पदे का विभक्ति। मालिनी शब्द जो है वो ईकारांत स्त्रीवाची है, तो नदी के समान और जननी के समान रूप चल जाएंगे। नदी नदीम, नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी। वैसे बनेगा जननी जननीम, जनन्या जनन्यै, जनन्याः जनन्याः जनन्याम, हे जननी। मालिनी मालिनी, मालिन्या मालिन्यै, मालिन्याः मालिन्याः मालिन्याम, हे मालिनी। चलेगा? तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति में आपका मालिन्याः बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर पर चलेंगे सार्थम। सार्थम इत्यर्थे किम पदम। ठीक, प्रयुक्तम, इसके साथ के लिए सार्थम इत्यर्थे, इसके लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है? तो यहाँ सह पद प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक हमारा होगा 6 का फर्स्ट। ठीक, एक पद है का द्वारम उद्घाटयति। कौन है जो द्वार मतलब दरवाजे को उद्घाटयति माने खोलती है? कौन दरवाजे को खोलती है? मालिनी। कौन खोलती है? मालिनी खोलती है। बालिकायाः मातु नाम किम। बालिकायाः माने बालिका की, मातु माने माता, नाम माने नाम, किम माने क्या, अस्ति माने है। बालिका जो बालिका थी, लड़की थी, उसका नाम क्या था? ठीक, उसकी माता का नाम क्या था? दर्शना। दर्शना। प्रश्न क्रमांक दूसरे इसका 6 नंबर का दूसरा पॉइंट है पूर्ण वाक्यन। कस्य सहायिका स्वसुतायाः कृते कार्यार्थम पृच्छति स्म। कस्य माने किसकी, सहायिका माने सहायक सेवक, सहायिका स्वसुतायाः अपनी पुत्री के लिए, कृते माने के लिए, कार्यार्थम माने कार्य के लिए, पृच्छति माने पूछती, स्म माने थी, पूछ रही थी। बताइए, गिरिजायाः सहायिका, गिरजा की जो सहायिका थी वह स्वसुताय अपनी पुत्री के लिए क्या है? कार्यार्थम पृच्छति, अपनी पुत्री के लिए काम पूछती है कि कोई कार्य हो तो बताना। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का दिया हुआ है, ध्यान से देखें। अधोलिखितेषु कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए कथनों में स्थूल पदों को आधार मान करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखें स्थूल, यहाँ लिखा है ना, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। एषः अल्पवयस्काः प्रतीयते, एषः अल्पवयस्काः प्रतीयते। तो यह एक अल्पवयस्का मतलब बहुत कम उम्र की है, यह बहुत कम उम्र की है। तो ऐसा कीदृशी प्रतीयते, यह किस प्रकार की दिखाई दे रही है? यह तो बहुत कम उम्र की दिखाई दे रही है, ऐसा हो रहा। बालिकायाः अध्ययनस्य कालः अस्ति, बालिका का यह पढ़ने का समय है।
बालिकायाः माने बालिका की, अध्ययनस्य माने पढ़ने का, कालः माने समय, अस्ति माने है, अभी तो इस बालिका का पढ़ने का समय है, तो बालिकायाः की जगह कस्याः आ जाएगा। कस्याः अध्ययनस्य कालः अस्ति, किसका पढ़ने का समय है, तो बालिका का। भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति, भवती माने आपके, कार्यार्थम माने कार्य के लिए, गिरिजा महोदया माने गिरिजा महोदय में, पृच्छति माने पूछती है। ठीक, तो काम किससे पूछती है, गिरिजा महोदयाम, गिरिजा महोदय से पूछती है कि भवती आपके पास कोई कार्य है क्या, तो उनसे पूछती है। फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है रुग्णः पति, रुग्णः पति किंचिदपि कार्यम न करोति, रोगी पति कुछ भी कार्य नहीं करता है, बीमार है उसका पति इसलिए वह कुछ भी कार्य नहीं करता है। तो कीदृशः पति, पति किस प्रकार का है, इसलिए कीदृशः पति किंचिदपि कार्यम न करोति, किस प्रकार का पति कुछ भी कार्य नहीं करता है, रुग्णः पति। बालिका विद्यालयम गमिष्यति, बालिका विद्यालय जायती है, जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर जाएगी, सॉरी, बालिका कुत्र गमिष्यति, बालिका, बालक कहाँ जाना चाहती है बताइए, तो विद्यालय। दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यति, दर्शना आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है, दर्शना मालिनी को आश्चर्य के साथ देखती है। कीदृशेण पश्यति, तो कीदृशेण किस प्रकार से, तो आश्चर्येण आश्चर्य के साथ, अचंभे के साथ पूछती है। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है हमारा, क्या लिखा है, अधोलिखित शब्दानाम अर्थान निर्दिष्ट वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थान माने अर्थों को, निर्दिष्ट माने निर्देश और मान करके वाक्येषु माने वाक्यों में प्रयोग करो। अध्ययनस्य मतलब होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने का, तो ठीक, अध्ययन करने का, तो अध्ययनस्य कालः वृथा न यापयेत्, अध्ययन का समय, पढ़ने का समय हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। गृहस्य माने होता है घर, गृहस्य का मतलब घर। बालिका गृहस्य कार्यम करोति, बालिका गृह का कार्य करती है, बालिका गृहस्य कार्यम करोति, बालिका मतलब लड़की, गृहस्य कार्यम करोति। फिर इसके बाद मिलित्वा, मिलित्वा का मतलब होता है मिलकर, मिलित्वा का मतलब मिलकर के। सर्वे छात्राः मिलित्वा क्रीडन्ति, सभी छात्र मिलकर के खेलते हैं। ठीक, सर्वे मतलब सभी, छात्रा मतलब छात्र, मिलित्वा माने मिलकर के, क्रीडन्ति माने खेलते। प्राप्य माने प्राप्त करके, ठीक है, या पा करके, तो छात्रा छात्रवृत्तिम प्राप्तम प्रसीदन्ति, छात्र छात्रवृत्ति को, छात्रवृत्ति जो उनको मिलती है, ठीक है ना, पैसा मिलता है बच्चों को, उसको प्राप्त करके वह प्रसन्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखें, लिखा है अधो लिखते संदर्भे रिक्त स्थानानि मंजूषायाम, मंजूषायाः उचितै पदैः, उचित पदैः पूर्यत, अधो नीचे लिखे हुए संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वो भी मंजूषा की सहायता से, उचित पदों को उठाकर। तो यहाँ लिखा है मंजूषा, अधुना प्रचलित गृहस्य धनस्य करोति अहम इत्यस्य। ठीक, तो एषः एकस्य संपूर्णम कार्यम, ऐसा एकस्य गृहम, ठीक है ना, यह एक घर का, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति, यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती है, करती थी। और सह माने वह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थिता, वह परिवार इस समय विदेश चला गया है। तो कार्याभावी, कार्य की कमी हो गई। अहम एतस्य कार्यमेव अन्वेष्यामि, मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, मैं इसके लिए एक कार्य को खोज रही हूँ। ठीक, येन भवत् सदृशानाम कार्यम प्रचलित, और जिससे कि इसका क्या है, आपके यहाँ पर क्या है, कार्य चलता रहेगा। अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाम च धनस्य व्यवस्था भवेत्, और हम दोनों के कार्य करने से ही हमारे घर की गृह संचालन व्यवस्था मतलब परिवार का भरण पोषण होता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 10 नंबर का दिया है, और वो भी इसमें भी आ नंबर का। ठीक, अधोलिखित शब्दानाम समक्षम प्रदत्तई अर्थई सह मेलनम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष माने सामने, प्रदत्तई माने दिए गए, अर्थई माने अर्थों के, और साथ, सह माने साथ, मेलनम माने मिलान, कुरुत माने करो। तो शब्दाह अर्थाह, धनम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वित्तस्य, धन का मतलब वित्त हो जाएगा। पुत्री का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, सुता, और दिने का मतलब अहनी, अहन, और समस्तव का मतलब संपूर्ण हो जाएगा। धनस्य का मतलब अर्थम हो जाएगा, और महिला का मतलब ललना हो जाएगा। ये यहाँ पर पद दिए गए हैं, इनको मैंने यहाँ पर इनके अर्थ के साथ मिलाया है, एक बार आप इनको मैच कर लीजिए।
ठीक है। देखिए धनम का मतलब अर्थम हो जाएगा, पुत्री का मतलब सुता हो जाएगा, दिने का मतलब अहनी हो जाएगा, समस्तम का मतलब संपूर्णम, धनस्य का मतलब वित्तस्य। अब मैंने यहाँ पर एक उल्टा कर दिया था, मैंने धनम का मतलब वित्तस्य लगा दिया था और धन और यहाँ पर धनस धनम धनस का मतलब अर्थम लगा दिया था, और मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर षष्ठी लगी है, यहाँ षष्ठी लगी मतलब धनस्य का वित्तस्य होगा, धनम का अर्थम होगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। महिला का ललना हो जाएगा, महिला का पर्यायवाची है ललना, बनिता भी हुए। प्रश्न क्रमांक हम लोग 10 नंबर के आ नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है रेखांकित पदानाम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। अंडरलाइन पदों से को चुन करके, अंडरलाइन पद है जो उसको देखिए और उसका अर्थ आपको उचित रूप से चुन करके लिखना है। उचित रूप से चुन करके लिखना है तो जैसे पहला दिया है मम पुत्रः मातुल गृहम प्रति प्रस्थिता, मेरा पुत्र मामा के घर की ओर प्रस्थान किया है। तो सुतः सुत्रः सुतः सुतः, तो पुत्र के लिए सुतः शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सुतः आ जाएगा एक वचन का रूप। फिर लिखा है सुतायै अवसरः प्रदाय अनुगृह्णाति, बोली पुत्री को एक अवसर प्रदान करने की कृपा करें। तो प्रदाय का मतलब यहाँ पर दत्वा या देकर के, ठीक है ना, दत्वा मतलब देकर के, एक बार उसको अवसर देकर के देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काला अस्ति, तो वो कहती है इसका तो पढ़ने का और खेलने का समय है, क्रीडनस्य मतलब खेलने का और काला माने समय, अस्ति माने है, इसका तो पढ़ने का और खेलने का समय है। तो क्रीडनस्य मतलब खेलना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेखनस्य, अध्ययनस्य, खेलनस्य, क्रीडनस्य च लेखनस्य। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ नहीं होगा, यहाँ खेलनस्य इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, बाई मिस्टेक हुआ है, ये हो जाता है मुद्रण दोष कभी कभी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, इसमें लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 10 का ई, घटना क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। ठीक, तो यहाँ पर देखें घटना क्रम के अनुसार इसमें क्या लिखा हुआ, अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि, तो नीचे लिखे हुए वाक्यों को दोबारा से आपको लिखना है। अयम तो अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काला अस्ति, यह अभी तो इसका क्या है, पढ़ने का और खेलने का समय है। भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति, आपसे कार्य के लिए गिरिजा महोदय से पूछती है, गिरिजा महोदय को पूछती है। अद्य प्रातः एवं मम सहायिका सुतायाः कृते कामार्थम पृच्छति, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपने तुम्हारी पुत्री के लिए कार्य को पूछती हूँ। ठीक है ना। दर्शनया सह 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, दर्शना के साथ में 8 वर्ष की बालिका भी है। और मालिनी द्वारा उद्घाटयति, मालिनी दरवाजे को खोलती है। मम पुत्रा मातुर्गृहं प्रस्थिता, मेरा पुत्र मामा के घर की ओर गया है। देखें मम पुत्रा मातुर्गृहं प्रस्थिता, यहाँ से शुरू हो जाएगा। अद्य प्रातः एवं मम सहायिका स्वसुतायाः कार्यार्थम पृच्छति, मालिनी द्वारम उद्घाटति, मालिनी दरवाजा खोलती है। दर्शना के साथ में एक 8 वर्ष की बालिका को देखा जाता है और वह उसके कार्य के लिए उससे गिरजा महोदय से पूछती है। अयम तो अस्याः अध्ययनस्, अभी तो इसका खेलने का और पढ़ने का समय है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा दिया हुआ है 10वें का ई, इसको देखें लिखा हुआ है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों के आपको संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करने के लिए करिष्येतेषा, करिष्यति प्लस ऐसा दिया हुआ है तो यण संधि हो जाएगी। अन्वेषयामि, तो ये वहाँ हो जाएगा एवान्वेषी, एव प्लस अन्वेषयामि, एव प्लस अन्वेषयामि, अन्वेषयामि, अन्वेषयामि। ठीक, ये आपका यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा, एवान अवेश्यामी। फिर लिखा हुआ है सवोदर पूर्ति रेवास्ति। ठीक, तो यहाँ पर आप कर देंगे स्वोदर पूर्ति और एव प्लस अस्ति, पूर्ति रेव, तो यहाँ बनेगा स्वोदर पूर्ति विसर्ग एवास्ति, ये आपका यहाँ हो जाएगा। मूलभूत आवश्यकता नाम, तो मूलभूत यहाँ हो जाएगा, मूलभूत आवश्यकता नाम, आवश्यकता नाम, ये पद आपके यहाँ हो जाएंगे। नवोत्तर, 9 प्लस उत्तर बराबर नवोत्तर, ये पद हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपका इति प्लस आदिकम हो जाएगा। अनुगृहीत प्लस और अस्मि, अनुगृहीत प्लस अस्मि यहाँ पद हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए यहाँ तो बन जाएगा आपको। करिष्यति एषः,
करिष्यते। ठीक, यहाँ यण संधि एव प्लस अन्वेष्यामि, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि आकाश अवर्णे दीर्घ लगेगा, यहाँ आपकी गुण संधि हो जाएगी, यहाँ आपकी विसर्ग संधि, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि, इसमें 3 संधियों में विभक्त हो जाएगा। मूलभूत प्लस आवश्यकता, तो यहाँ दीर्घ संधि आ और आ मिलकर के यहाँ दीर्घ संधि बना लेगा। नव प्लस उधर, तो यहाँ आ और यहाँ उ दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा, तो गुण संधि। इति प्लस आदिकम, तो ई के स्थान पर यहाँ या आदेश होकर के इत्यादिकम बन जाएगा। अनुगृहीता प्लस अस्मि, तो अनुगृहीतास्मि बन जाएगा यहाँ, तो आपकी यहाँ संधियाँ हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनको हम लोगों ने कर लिया है। आप लोग भी वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ई नोट्स स्टोरी बुक्स के माध्यम से। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।